11 राज्यों की यात्रा करते हुए मैं पहुंचा हूं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में मुझे एक मैसेज आता है। मैसेज में क्या लिखा है? जय श्री राम, हर हर महादेव। भारतीय संस्कृति बचाने के लिए मैं निकला हूं 1000 दिन के लिए। सनातनी हर्ष हरियाणा से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूं बिना पैसे से। मैं सनातनी हर्ष इस यात्रा को संपूर्ण करने में अपने जी जान से लगा हूं। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि काफी सारे लोगों का वहम दूर हो पाए। मैं बाबा नहीं हूं, इस टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो है। और इस टॉपिक को वो इंसान देखे जिसके अंदर जिगरा है, जो भारत माता सनातन और अपने हिंदुत्व को प्यार करता है। जिसको प्यार नहीं करता वो इस वीडियो से बाहर चला जाए, क्योंकि मुझे पता है वो वीडियो को अच्छे से देखेगा नहीं और बिना देखे अधूरी जानकारी लेकर दूसरे के सामने गलत धारणाएं फैलाएगा। आज के बाद में ये क्वेश्चन आपके सामने कोई करे तो उसको ये जवाब जरूर देना, 1 लाइन में नहीं 10 लाइन में देना। वो इंसान आपको नहीं, किसी को भी बाबा नहीं बोलेगा। 11 राज्यों की यात्रा करते हुए मैं पहुंचा हूं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में मुझे एक मैसेज आता है। मैसेज में क्या लिखा है? आप तो बिल्कुल बाबा बन गए हो। फिर आप उसको बोल सकते हो आप बाबा लग रहे हो, या आप तो बाबा बन जाओगे। मेरे पास 3 क्वेश्चन आते हैं और ये एक दिन नहीं, मुझे हर 10 मिनट बाद हर इंसान मुझे यही क्वेश्चन पूछता है, बाबा कौन से अखाड़े से हो। मैं तंग आ गया इन क्वेश्चनों से, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। और उस दोस्त का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा। उसके कारण ही मैं आज वीडियो बनाने के लिए रेडी हुआ हूँ। हमारे भारत के लोग आज इंसान को कपड़े से देख कंपेयर करते हैं। कारण यही है क्योंकि वो खुद कपड़ों के जालों में फंसा हुआ है। लाल पीला हरा नीला हरा काला पीला जो भी जितने भी रंग हैं उनके अंदर वो कंफ्यूज है। मैं रोड पे चलता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बाबा हैं। मैं उनको बोलता हूँ नहीं। बोले आपने कपड़े तो ऐसे ही पहने हैं। मैंने क्या दिखाओ, बताओ सन्यासी वाले कपड़े कौन से होते हैं? वो तो सन्यासी तो ऐसे ही पहनता है ना, धोती कुर्ता पहनता है, धोती पटका लेता है या ऊपर कपड़ा लेता है, फरना लेके चलता है। मैंने क्या सच में सन्यासी ऐसे कपड़े लेके चलता है? बाबा लोग ऐसे कपड़े लेकर चलते हैं? कह रहे हाँ, हमने तो रोड पे ऐसे ही देखा उन बाबा लोगों को। आप कौन से कपड़े पहनते हैं? आप क्या हैं? बोले हम तो सन्यासी नहीं, हम तो गृहस्थ में रहते हैं। तो आप कौन से कपड़े पहनते हैं? बोले हम जींस पहनते हैं, लोअर टी शर्ट पहनते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात पूछी कि भाई एक बात बताओ कि ये कपड़े कहाँ से आए? क्या ये हमारे भारतीय कपड़े हैं? कह रहे नहीं। तो फिर मैंने धोती कुर्ता पहन लिया, धोती पटका ले लिया, तो मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? तुमने अपने कपड़े छोड़ दिए, तुमने अपनी जींस पहन, तुमने अपनी धोती छोड़ दी, तुमने अपनी लुंगी छोड़ दी और जींस पहनना शुरू किया, लोअर टी शर्ट निक्कर पहनने शुरू कर दिए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपनी भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं 24 साल का युवा साथी हूँ और मैं सब लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि आओ भारतीय संस्कृति को अपनाओ और देखो इसकी खूबसूरती क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें आना नहीं चाहते। कारण ये है, शर्म आती है, शर्म कराई जाती है कि आप घर से तिलक लगाकर निकल गए, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका चाचा, ताऊ, मामा या फिर आपकी माँ ही बोल देगी अच्छा आज तो भगत बन गया। ये बात आपके सबके साथ में होती होगी या हुई होगी या करोगे तो होगी। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन ही सोया हुआ है। इंसान तिलक लगाते हुए शर्माता है। यार कमाल की बात हो गई। किसका है वो तिलक? किसने लगाया था तिलक? कौन लगाता है उस तिलक को? अरे हमारा सनातनी तो लगाता है। कोई मुसलमान लगाता देखा कभी तिलक? कभी क्रिश्चियन तिलक लगाता देखा है? कोई नहीं लगाता भाई। फारसी नहीं लगाते हैं तिलक कोई इंसान लगाता है जो सनातनी है या फिर सनातन की खूबसूरती को वो पसंद करता है, वो इंसान तिलक लगाता है। वो मैं कहता हूँ कि हर इंसान को तिलक लगाना चाहिए। साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। 7 चक्रों में से हमारा ध्यान चक्र है। ध्यान चक्र को ठंडा करता है, उसको एक्टिव करने में हमारी मदद करता है। तो कितनी बढ़िया चीज है। उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं लगते हैं। मैंने क्या इसमें गुनाह कर दिया जब मैंने टोपी को उतारकर मैंने गमछा ले लिया? टोपी के कितने फायदे और कितने नुकसान हैं? सिर्फ 2 फायदे हैं। एक फायदा है कि आप टोपी लगाओगे तो आपकी फोटो अच्छी आ सकती है। दूसरा, आप गर्मी से बच सकते हो। तीसरा कोई फायदा नहीं है उसका। टोपी की कीमत है 100 से लेके 150, 200, 500 कितने तक भी ले सकते हो। लेकिन मेरा पढ़ना जब सस्ते से सस्ता 50 से 70 रुपए में आ जाता है। काम कितने देता है, नुकसान कितने करता है? नुकसान एक भी नहीं है। ना तो आपकी पर्सनैलिटी कम होगी, ना आपको कोई नुकसान होगा। फायदे ही फायदे होंगे। पहला फायदा, आप इससे चेहरा साफ कर सकते हो। दूसरा, आप इसको तौलिए की तरह यूज कर सकते हो, टॉवल की तरह। तीसरा, पगड़ी बना सकते हो जो हमारे भारत की शान है। चौथा, किसी को उठाना है तो परना बांध सकते हो। अरे बाइक में तेल भी खत्म हो गया तो एक दूसरे को परना पकड़ा कर तो भी आप उसको बाइक को ले जा सकते हो। कोई सामान टूट गया, बिखर गया, उसको आप कपड़े में लपेट कर साइड में रख सकते हो। आपने खाने का सामान इसके अंदर रखना है, एक डंडा लीजिए, कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर बांधिए और चलिए। पहले के लोग जब गौएं चराया करते थे तो कपड़े अपने गमछे के अंदर सामान रखा करते थे। कितने फायदे हैं, हजारों फायदे हैं। जैसे आप सोए, आपको सराहना चाहिए तो इसको लगा लीजिए, मोड़ कर इसको पीछे रख लीजिए।
आपको सोना है, चद्दर का काम करेगा, आप ओढ़कर सो जाइए। अगर आपको गर्मी लग रही है, पानी के अंदर इसको भिगोकर, इसको निचोड़कर, झाड़कर इसको ओढ़कर सो जाइए, आपकी गर्मी भी नहीं लगने देगा। कितने फायदे मैं गिनाऊं, लेकिन हमारे भारत का आदमी इसको नहीं अपनाना चाहता भाई, इसको नहीं अपनाना चाहता है। किसको अपनाएगा? टोपी को अपनाएगा वो। कारण सिर्फ एक ही है, हमारी भारतीय संस्कृति को बॉलीवुड के एक्टरों ने या फिर समाज के लोगों ने कूट कूट कर उसको तोड़ा गया है। भारत की संस्कृति की वैल्यू पूरी दुनिया में मानी जाती है। आज भारत की संस्कृति या भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया और सब लोग भारत के सामने नमस्कार करते हैं सर झुकाकर। हर इंसान चाहता है कि हर इंसान मेरे सामने सर झुकाकर नमस्ते करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। लेकिन कौन सी फील्ड में? कोई रोड के ऊपर नाच रहा है, क्या कह रहा है? ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ऐसे ऐसे गानों पे लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, लोग अपनी बहनों को अपने साथ नचा रहे हैं। अरे नाचने वाले हम नहीं हैं भाई, हम तो नचाने वाले लोग हैं पूरी दुनिया को। और तुम नाच, पुनीत सुपरस्टार बना दिया, गंदे नाले का पानी पीकर लोगों को, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, बोलता है पैसा कमाना तो गंदा नाले का पानी पीना पड़ेगा। अरे हमारे यहाँ इतनी शुद्धता से लोग रहते हैं, नाले के पास भी नहीं जाते। भारतीय संस्कृति को लुप्त किया गया और विदेशी संस्कृति को और एक घिनौनी संस्कृति को, जिसका आगे का पता नहीं पीछे का पता, उसको लाया गया। कसूर है जो मैंने परफ्यूम को छोड़कर मैंने इत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरा क्या कसूर है जो मैंने प्रोडक्ट वाले तेल, डाबर आंवला, शांति आंवला को छोड़कर मैंने शुद्ध नारियल का तेल ओरिजिनल अपनाना शुरू किया। तेल के अंदर, इस नारियल के तेल को मैंने गर्म करके उसके अंदर एक फरनाइल का टुकड़ा डाल दिया छोटा सा। उसको रोज शरीर पे लगाने से हमारे शरीर में जितनी भी एलर्जी है वो सारी साफ हो जाती है। मैंने इसको अपनाया तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? चलिए, इसको ब्रश अपनाने शुरू किए, कोलगेट अपनाना शुरू किया। मैंने अपनी भारतीय संस्कृति की नेचुरल नीम की दातुन, जिसको उड़ीसा में काठी बोलते हैं, वो अपनानी शुरू कर। मैंने पर्यावरण को बचाया, मैंने पैसे को बचाया, मैंने पेड़ों को बचाया, मैंने जंगल को, जमीन को, लकड़ी को, सबको बचाया, ऑक्सीजन को बचाया। तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? लेकिन एक प्लास्टिक के ब्रश ने प्रकृति को नष्ट किया, पैसे को नष्ट किया, शरीर में कैंसर किया, शरीर में कीटाणु पहुंचाए। प्लास्टिक की बोतलों में पानी को भरना शुरू कर दिया और लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, पानी को नुकसान, शरीर को नुकसान, हर चीज को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। जितना भी पानी प्लास्टिक को लगकर आता है, कैंसर का कारण है। प्लास्टिक और इन सबको छोड़कर हमने अपने तांबे के बर्तन को अपनाना शुरू किया, जिसको मेरा दादा, परदादा, उससे भी अलग, उससे भी पुरानी से पुरानी पीढ़ी इसको, बर्तन को अपनाती आई है। मैंने इस बर्तन को अपनाया तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? हम उस टुकड़ों में बटी हुई संस्कृति को जोड़ना शुरू कर रहे हैं, जोड़ना शुरू करें। संस्कृति को नहीं, आप सबको जोड़ना शुरू करें। किससे? भारतीय संस्कृति, सनातन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आयुर्वेद को अपनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये केमिस्ट वाली दवाइयों को अपनाना शुरू किया। या हमने अपने आयुर्वेद, जड़ी बूटियां और हमने जो हमारे घर पे मसाले हैं उनको अपनाना शुरू किया। हमारा कोई पैसा नहीं लगा, हमने फ्री में उसको अपनाया, इसलिए लोगों को चमराहट उठी। अपने बैग में जड़ी बूटियां लेकर घूमते हो, तुम तो यार आयुर्वेद का बहुत ज्ञान रखते हो। मैंने कहा कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझे, मेरे बैग में सिर्फ 5 जड़ी बूटियां रहती हैं, जुकाम की, खांसी की, बुखार और बालों के। ये मेरे पास जड़ी बूटी हमेशा रहती हैं, यही जड़ी बूटियां मैं आगे फैलाता रहता हूँ। जैसे मेरी खत्म होती जड़ी बूटियां मैं जंगल से फिर ढूंढकर फिर ले आता। फिर लोगों ने डिस्पोजल अपनाने शुरू कर दिए, हर दुकान पे डिस्पोजल मिल रहे हैं, लेकिन मैंने पीतल की प्लेट अपनानी शुरू करी, जिसमें मेरे दादा परदादा भोजन किया करते, केले के पत्ते में भोजन किया करते थे। उन सबको मैंने अपनाया तो मैं बाबा बन गया। आप भी अपना लो, आप भी बन जाओ बाबा और अच्छा शरीर बनाओ, अच्छी सेहत बनाओ। देखो चेहरे पर कितनी चमक आ रही है। कारण एक ही है, 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठने के बाद में एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सारा काम जो है 7 बजे से पहले निपटा लेते हैं। जिस समय आप बिस्तर से सोकर उठते हो उस समय हमारा सारा काम हो जाता है, इसलिए हमें लोग बाबा बोलते हैं। बाबा कपड़े से नहीं होता। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के अंदर गए हुए थे, बहुत सारे लोग उनको देखकर हंसने लगे, कहने लगे ये बाबा आ गया, भिक्षु आ गया, भारत का बाबा भिक्षु आ गया। स्वामी विवेकानंद को बड़ी जलन हुई इस चीज़ से, बड़ी गंदी ये बात लगी कि सब लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। उसने एक अंग्रेज को पकड़ा और अंग्रेज को पूछने लगे तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो। उन्होंने कहा कि आपने ये इतने गंदे से गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोला क्या आपके देश में कपड़े को देखकर इंसान के चरित्र का पता लगाया जाता है? उन्होंने बोला हाँ, हमारे यहाँ पर कपड़े को देखकर इंसान की पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है, उसके बैकग्राउंड का पता लगाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात बोली है, हमारे देश में कपड़े को नहीं, चरित्र को देखकर इंसान के बैकग्राउंड का पता लगा, उसके संस्कार देखकर, उसका चरित्र, उसकी भाषा, उसकी वाणी, उसकी आदतें देखकर उसके चरित्र का, उसके बैकग्राउंड का, उसकी 10 पीढ़ियों का पता लगाया जाता है। हमारे वहाँ पर कपड़े की महत्वता नहीं है, हमारे वहाँ पर इंसान के चरित्र की महत्वता है।
कितनी बड़ी आवाज़ स्वामी विवेकानंद ने लोगों को बोली, तो लोगों को समझ आया सच में कपड़े की महत्वता नहीं है। मैं आज भी आपको कपड़े की महत्वता बताना चाहता हूँ। आप हज़ारों की जीन्स पहनते हो, शॉर्ट पहनते हो, आप पता नहीं कितने हज़ारों के कपड़े पहनते हो, लेकिन वही कपड़े पहनने वाले इंसान हमारे प्रोग्राम में हज़ारों की संख्या में लोग नीचे धरती में बैठते हैं और हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं स्टेज के ऊपर, उन सबको भाषण करते हैं। वहाँ पर हमारे कपड़े की कीमत नहीं है, वहाँ पर आपके भी कपड़े की कीमत नहीं है, वहाँ पर इंसान के शब्दों की कीमत है, इंसान के चरित्र की, इंसान के संकल्प की कीमत है। इसलिए इंसान को अपने शब्दों में दम रखना चाहिए, कपड़ों में नहीं। मैंने 650 रुपये के पहने हैं, कपड़े पहनने वाले इंसान के सामने हजारों लाखों के कपड़े पहनने वाले लोग बैठते हैं और वो हमें सुनते हैं। कारण एक ही है, हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज है, उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इसलिए हमें इस भ्रम से दूर होना चाहिए और किसी को आज के बाद में बाबा नहीं बोलना चाहिए। बाबा कौन होते हैं? सन्यासी लोग होते हैं जो घर का त्याग कर देते हैं, उम्र भर के लिए त्याग कर देते हैं, वो कभी घर नहीं जाते और उनका फिर एक ड्रेस कोड होता है, जैसे वकील का, पुलिस वाले का, सबका ड्रेस कोड होता है। फिर उसका एक ड्रेस कोड होता है भगवा रंग। भगवा रंग होता है, गेरुआ रंग होता है। भगवा रंग चेतना को दर्शाता है। हमेशा एक आग उत्पन्न रहती है उस इंसान के अंदर, धर्म को बचाने की, धर्म को बढ़ाने की और आप लोगों का कल्याण करने की। बाबा लोग अपने लिए कुछ नहीं करते, सब दुनिया के लिए करते हैं, मानव जाति के लिए वो सब काम करते हैं। हमने भगवा कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि हम बाबा बन गए। हमने कोई जीवन भर का संन्यास नहीं लिया, लेकिन 3 साल का संन्यास लिया। मैं 1000 दिन 3 साल के लिए भारत यात्रा कर रहा हूँ। भारत यात्रा में मैं अभी 11 राज्यों की यात्रा करके उड़ीसा में 12वें राज्य में पहुंच चुका हूँ। मेरा संकल्प सिर्फ एक ही है, मुझे भारतीय संस्कृति को उच्चतम स्तर तक लेकर जाना है और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग आदमी तक मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में बताना है कि कितनी खूबसूरती है, कितना आनंद और कितनी सुंदर है मेरी भारतीय संस्कृति। लोग माथे पर तिलक लगाने से शर्माते हैं, लेकिन मैं तिलक ना लगाऊं तो मुझे शर्म आती है। मैं तिलक ना लगाऊं तो मुझे शर्म आती है, इसलिए मेरे माथे पर आपको परमानेंट तिलक मिलेगा और अनेकों प्रकार का मिलेगा। क्यों मिलेगा? कारण है, मैं किसी मठ से नहीं जुड़ा हूं, मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूं। मैंने अपने गुरुजी को पूछा, क्योंकि मुझे वो बात बहुत अलग लग रही थी, क्यों मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई महाराज नहीं हूं। तो मैंने अपने गुरुजी से बात पूछी, तो मुझे ऐसा लोग नाम से पुकारते हैं, क्या ये बुलवाना अच्छा है या बुरा है? तो गुरुजी ने एक ही बात बोली, हाँ तुम सन्यासी हो, तुमने 3 साल का सन्यास लिया है, तुम त्यागी हो, तुमने चीजों को त्यागा, तुमने अपने भोजन को त्याग दिया, तुमने अपने कपड़े को त्याग दिया, तुमने अपने जूतों को त्याग दिया, तुमने अपने शक्ल को त्याग दिया, तुमने अपने घर को त्याग दिया, तुमने अपने परिवार, नौकरी, सब कुछ तो त्याग दिया तुमने। बचा क्या है तुम्हारे पास? तो तुम सन्यासी नहीं हो क्या? तो मुझे समझ हुआ यार, मैं तो सन्यासी हूँ, तो मैं सन्यासी और महाराज कहलवा सकता हूँ। लोग मुझे बड़े शौक से बोलते हैं। आज के समय में इंसान बोलता है मैं भारतीय हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुस्लिम है, टोपी लगाता है, ऊंचा पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, दाढ़ी रखता है, मूछ नहीं रखता, उसकी पहचान है। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन क्या पूजा पाठ नहीं करता, चर्च में जाता है, अपना कोई तिलक नहीं लगाता है, वो अपने चर्च के अंदर भी जूते लेकर जा सकता है, अपने चर्च के अंदर मोमबत्तियां जगाता है, प्रेयर करते हैं, उनकी एक पहचान है। मुस्लिम की पहचान है, सरदार पगड़ी लगाकर घूमता है, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर घूमता है, उसकी एक पहचान है। हमारे हिंदू की भी पहचान है, मूछें होंगी उसकी शिखा होगी, उसके गले में जनेऊ होगा, उसके कपड़े होंगे, वस्त्र होंगे, ब्रह्म वस्त्र पहनेगा, वो तिलक लगाएगा, वो बड़े शान से। कहते हैं तिलक तलवार का काम करता है, इसलिए हिंदू तलवार का काम करने के लिए अपने माथे पर तिलक लगाता है। अगर आप अपनी पहचान को मिटा दोगे तो आपको हिंदू कौन बोलेगा, मुस्लिम कौन बोलेगा, आपको सनातनी कौन बोलेगा, आपको सरदार कौन बोलेगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी पहचान मत मिटाइए, अपनी पहचान को बरकरार रखिए। और मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि हम सब सनातनी हैं, सनातन से ही सब लोग निकले हुए हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने सनातन को सर्वोत्तम रखना चाहिए, अपने भारत की संस्कृति को सर्वोत्तम रखना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया हमारे कदमों में झुक जाए और कहे कि आप ही विश्व गुरु हो। लोग धोती कुर्ता पहनने में शर्मा रहे हैं, क्यों? शर्म क्यों आ रही है आपको? मुसलमान तो टोपी लगाने में नहीं शर्माता, तुम क्यों शर्मा रहे हो? सरदार पगड़ी पहनने में नहीं शर्माता, तुम क्यों शर्मा रहे हो? बताओ कारण क्या है? कारण है कि तुम खुद अपनी नजरों में सनातनी नहीं हो। आज हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, पहले हम गुरुकुल में डाला करते थे, 25 साल का ब्रह्मचर्य सिखाते थे। ब्रह्मचर्य, वीर्य के अंदर शक्ति होती थी, बलम होता था, तब जाकर उसकी बुद्धि विकसित होती थी। और बुद्धि इतनी विकसित होती थी, विमान उड़ाने, आयुर्वेद का ज्ञान और ये और वो सब का ज्ञान हमारे अंदर हुआ करता था। उससे यहीं से इस भारत की भूमि से ही पूरी दुनिया में सारा ज्ञान फैला। कारण सिर्फ एक था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते, फिर गृहस्थी में जाते थे, फिर काम करते, संन्यास ले लेते थे। छोटे छोटे बच्चे भी काम वासना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कारण सिर्फ एक ही है, अच्छी शिक्षा ना मिलना। हमारे बर्तन कौन से हैं? तांबा है, पीतल है, कांसा है, केले का पत्ता है, उसके ऊपर खाना खाइए। स्टील और सिल्वर में खाना क्यों खा रहे हैं? प्लास्टिक में खाना अपने बच्चे को क्यों खिला रहे हैं? क्यों मार रहे हैं अपने बच्चे को? मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको।
मैं बाबा नहीं हूँ, सच में मैं बाबा नहीं, मुझे बाबा मत बोलिए, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे बाबा मत बोलिए। बाबा और सन्यासी और आम लोगों में फर्क जानना शुरू कीजिए। हर इंसान बाबा नहीं बन सकता। इसलिए अंतिम शब्दों में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी गर्दन तक कटवा सकते हैं, गर्दन काट भी सकते हैं। तुम इतना दम रखो अपने अंदर। यही मैसेज आपको देना था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों। ऐसी वीडियो बड़े दिनों बाद आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक मेरे को बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं आपको जगाने की कोशिश करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई तो शेयर, कमेंट के अंदर बताना कि आपको मैं बाबा लगता हूँ या मैं आपको सन्यासी लगता हूँ, ब्रह्मचर्य लगता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। खुश रहें, आबाद रहें, अपने भारतीय संस्कृति के लिए काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।